नमस्ते। चलिए आज उन परतों को खोलते हैं जो भारत के भविष्य की कहानी लिख रही हैं। वो कहानियां जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छिपी रह जाती हैं। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। हम 3 ऐसे ताज़ा डेवलपमेंट्स को डीकोड करने वाले हैं जो इशारा करते हैं कि भारत पर कई मोर्चों से एक साथ दबाव बनाया जा रहा है। तो चलिए इन 3 मोर्चों को जरा करीब से देखते हैं। पूर्व में बांग्लादेश में जो हो रहा है, पश्चिम ने पाकिस्तान के साथ पानी को लेकर जो तनाव है, और ग्लोबल लेवल पर चिप्स और दवाओं को लेकर जो एक नया ट्रेड वॉर छिड़ गया है। आखिर ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्वी मोर्चे से, यानी बांग्लादेश से। यहाँ हाल ही में एक हमला हुआ, और ये हमला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, जो पहली नजर में शायद दिखाई ना दें। देखिए, सतह पर तो खबर बस इतनी है कि चटगांव में भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन पर हमला हुआ और वीजा सर्विसेज बंद करनी पड़ी। लेकिन असली सवाल लोकेशन का है। सोचने वाली बात ये है कि ये हमला राजधानी ढाका में क्यों नहीं हुआ, क्यों खास तौर पर चटगांव को चुना गया। और बस यही से इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। देखिए, चटगांव की अहमियत जरा समझिए। ये पोर्ट भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों यानी 7 सिस्टर्स के लिए एक लाइफलाइन है। भारत का जो संकरा सा चिकन नेक कॉरिडोर है ना, सिलीगुड़ी वाला, ये पोर्ट उस पर से दबाव कम करता है। तो साजिश क्या है? कहा जा रहा है कि एक लोकल लीडर की मौत के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, उन्हें विदेशी ताकतें हवा दे रही हैं। मकसद साफ है, चटगांव पर पकड़ बनाकर भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट से उसका कनेक्शन कमजोर कर दो। चलिए अब पूर्वी मोर्चे से पश्चिमी मोर्चे की तरफ चलते हैं। और यहाँ मुद्दा जमीन का नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज का है, पानी। और ये पानी कैसे एक हथियार बन रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये बयान देखिए, पानी के बहाव को धीमा करना युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये एक बहुत सीधी और बड़ी चेतावनी है। लेकिन बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। ये पूरा घटनाक्रम देखिए। अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है। इसके जवाब में भारत सिंधु जल संधि को अबेयंस में डाल देता है, मतलब एक तरह से सस्पेंड कर देता है। इसके बाद भारत किशनगंगा और रातले प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर देता है, और नतीजा दिसंबर आते आते पाकिस्तान पानी के बहाव पर कंट्रोल के डर से युद्ध की कार्रवाई की धमकी दे देता है। एक के बाद एक चीजें कैसे बिगड़ती गईं, ये साफ दिखता है। अब ये शब्द अबेयंस या स्थगन, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। लेकिन बस इस एक कदम ने भारत के हाथ में पानी के बहाव को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा लिवरेज दे दिया है। और ये लिवरेज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 80%। पाकिस्तान की 80% खेती पूरी की पूरी सिंधु नदी के पानी पर टिकी है। मतलब पानी के बहाव में जरा सा भी हेरफेर पाकिस्तान की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो हमने पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर मिलिट्री प्रेशर देख लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम लड़ाई के तीसरे मैदान में चलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी, जहाँ हथियार तोपे नहीं बल्कि चिप्स और दवाइयाँ हैं। और ये लड़ाई सीधे लोगों की जेब और सेहत पर असर डालने वाली है। जरा इस पैक्स सिलिका अलायंस को देखिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब इसमें शामिल हैं। मकसद है चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन को टक्कर देना। लेकिन इसमें एक बड़ा नाम गायब है, भारत। तो सवाल उठता है कि भारत को इससे बाहर क्यों रखा गया? क्या ये कोई इशारा है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को बाहर रखना असल में एक प्रेशर टैक्टिक है कि भारत अपनी डेटा पॉलिसी बदले। और जब ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ चीन भी चुप नहीं बैठा है। वो चिप बनाने वाली सबसे जरूरी EUV मशीन का प्रोटोटाइप बनाने में लगा है। मतलब एक तरफ जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा आर्थिक खतरा सिर उठा रहा है जिसका सीधा असर आम आदमी की सेहत पर पड़ सकता है। और ये खतरा छिपा है इस एक टर्म में, डेटा एक्सक्लूसिविटी। ये एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो अगर पास हो गया तो भारत में दवाओं की कीमतों का पूरा खेल ही बदल जाएगा। कैसे? ये कानून भारतीय जेनरिक दवा कंपनियों को विदेशी कंपनियों के क्लिनिकल ट्रायल डेटा इस्तेमाल करने से 5 से 10 साल तक रोक देगा। आसान भाषा में कहें तो हमारी कंपनियां सस्ती दवाएं नहीं बना पाएंगी। और असर, जो कैंसर की दवा आज 5,000 की मिलती है, वो 1 लाख तक पहुंच सकती है।
सोचिए, 20 गुना महंगा। और ये सब क्यों हो रहा है? कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और ओमान जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA साइन करने के लिए इस पॉलिसी को एक रियायत के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल सीधा है, क्या बड़े व्यापारिक सौदों के लिए देश के लोगों की सेहत को दांव पर लगाया जा रहा है? तो जब हम इन तीनों मोर्चों को पूर्वी, पश्चिमी और आर्थिक एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती है कि भारत पर कई दिशाओं से एक साथ दबाव बनाया जा रहा है। तो चुनौती दोहरी है। एक तरफ सीमाओं पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है प्रॉक्सी वॉर और संसाधनों पर कंट्रोल के जरिए, और दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर रणनीतिक गठबंधनों और व्यापार समझौतों के नाम पर दबाव डाला जा रहा है, जिसका सीधा असर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर पर पड़ रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि क्या किसी भी देश को आकर्षक व्यापारिक सौदों के लिए अपने ही नागरिकों की सस्ती और जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच को कुर्बान कर देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल